हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी डिजिटल क्लासेज में। आज हम सब पढ़ेंगे जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है। प्रतिच्छेद करे या काटे तो क्या होता है। तो व्हेन ए पैरेलल लाइन इज कट बाय ट्रांसवर्सल वर्सल लाइन। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए, ये समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा ए वाली प्रतिच्छेद करती है। ए वाली प्रतिच्छेद जब करती है तो यहाँ 8 प्रकार के कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब कोई हेलो दोस्त, हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी डिजिटल क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे जब एक समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है। तो दोस्तों 8 कोण बनते हैं। ये समांतर रेखा है, ए वाली जो लाइन है इसे प्रतिच्छेद कर दी है तो कितने कोना बना। कोना यानी कोण, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 5 6 7 8। यानी जब एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। उस कोण को कैसे आप पहचानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और वह कौन कौन से कोण होंगे और कौन कौन कोण आपस में बराबर होते हैं और कौन कौन से कोण 180 अंश होते हैं। बराबर कौन होते हैं, कौन 180 अंश होते हैं, इस पे ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ जाएं और कभी नहीं भूलें। तो समझते हैं, आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक समांतर रेखा है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी बराबर हो और वे एक दूसरे से कभी ना मिलें, यानी कभी ना प्रतिच्छेद करें, और इसे एक तिर्यक रेखा ऐसे काट देती है। तो कोना कोनी मिलाकर कितने कुल बनते हैं, अभी दिखाए थे। 1 2 3 4। जहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ नीचे से 5 6 7 8। तो सबसे पहला स्टेप, इसके बारे में जितनी स्टेप होंगे बारीकी से समझेंगे और किसी को मिस करके नहीं पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहली बात पाते हैं कि 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। आठ प्रकार के कोण बनते हैं। दूसरे स्टेप में सीखेंगे हम। इस चित्र को जब ध्यान से देखते हैं, रुक जाइए दोस्तों जी, जब इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ कोण बाहर बना है, 4 कोण, 4 कोण अंदर। ये जो बाहर बना है 1 2, और बाहर कौन बना है, इसमें 2 ऊपर था और ये नीचे 2 बना है, 3 4। तो जो बाहर बने उसे कहा गया है बाह्य कोण। जो बाहर बने हैं, देख लीजिए बाहर कितने बने थे? 4। तो बाहर
बाहर जो कोण बनते हैं उसे कहा जाता है, जो बाहर बनेंगे उन्हें बाह्य कोण के नाम से जाना जाता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। अब इसके बारे में और गहराई से अध्ययन करेंगे। तीसरे स्टेप इसका क्या हो सकता है? बाहर के बाद क्या आएगा? अंदर। अंदर, बाहर के बाद आएगा अंदर। अंदर जो बनते हैं कोण, जो अंदर कोण बनते हैं उन्हें कहा गया है अंतः कोण। अंतः कोण, जिसे इंग्लिश में कहा गया है इंटरनल एंगल। तो दोस्तों, जो बाउंड्री के अंदर हैं कितने कोण हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखेंगे कोण इसके अंदर जो है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इसे कहेंगे अंतः कोण। तो इसका अगर डिफिनेशन की बात करें, बाह्य कोण को किसे कहते हैं? जो कोण बाहर बनते हैं उन्हें बाह्य कोण कहते हैं। अंतः कोण अंदर की तरफ या अंदर जो बनते हैं उस कोण को अंतः कोण कहते हैं। अब इसके आगे और अपना स्टेप बढ़ाएंगे, चौथे स्टेप पे आएंगे, चौथे वाले। हाँ, यहाँ एक होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं? एकांतर कोण। एकांतर, एक का अंतर एकांतर कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 और 6, 4 और 6 में 1 पाई का अंतर है कि नहीं? यही देखो, एक तो अंतर है, इसलिए इसे कहा गया एकांतर। यदि इस बात को आप नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बना लीजिएगा जेड की आकृति। जेड की आकृति के अंदर जो एंगल पाए जाते हैं उसे एकांतर कहते हैं। इसमें भी 1 पाई का अंतर है, मतलब एक ही रेखा का अंतर है। तो जेड बना के देखते हैं, यहाँ से बनाएंगे, एक बार उल्टा एक बार सीधा बना लीजिएगा। यहाँ फंस तो कौन कौन फंस रहा है इसके अंदर? 4 और 6। तो देख लीजिए, लिख देंगे जेड के, यहाँ से लिखना चालू करें, जेड के आकृति, जेड के आकृति के अंदर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। जी हाँ, एकांतर कोण को इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। जगह नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट एंगल। इसे लिखना चाहिए था, यहाँ नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, अल्टरनेट एंगल। अब इसमें और हम गहराई से अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि जेड का क्या इसमें महत्व है। जेड का महत्व है, जैसे एक बार जेड इस तरह से बनाएंगे तो कौन कौन फंसा? एंगल 4, एंगल 6, 4 और 6 फंसे कि नहीं? अब हम दोबारा बनाएंगे रिटेन तो कौन कौन फंसेगा? 3 फंसेगा और 5 फंसेगा। एक बार आपको इस तरह से बनाएंगे तो 4, 6 फंसेगा,
इस तरह से बनाएंगे तो 3 और 5 फंस जाएंगे। तो एक बार उल्टा बना लीजिएगा, एक बार सीधा बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा अपने आप समझ लेंगे। जो फंसेगा इसके अंदर वही एकांतर कोण होगा। फिर आगे इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे और गहराई से बात करेंगे। इसके आगे होता है दोस्तों संगत कोण। संगत कोण, संगत का मतलब साथी, जो आपके साथ रहेगा उसे आप अपना साथी कह सकते हैं। तो संगत को इसे इंग्लिश पहले नाम देते हैं क्रॉस पोंडिंग एंगल। क्रॉस पोंडिंग एंगल, हाँ, इसमें हम बात करेंगे क्रॉस पोंडिंग एंगल किसे कहते हैं। देख लीजिए, जिस प्रकार से आप होंगे उसी प्रकार का आप अपने साथी का चयन करेंगे। मतलब जैसे आप होंगे उसी प्रकार आपका साथी होगा। तो यहाँ पे इसका क्या रूल है, यदि आप देख लीजिए एक पाई ऐसा है, ऐसे और ऐसे गया है, तो इस पाई के ऊपर कौन बैठा है, एंगल 1। ध्यान से देख लीजिए इस पाई के ऊपर कौन बना है, एंगल 1, और यहाँ एंगल 5। देख लीजिए ए वाला जो इसका फ्रेंड है ये कैसे बैठा है, इस पाई के ऊपर बैठा है और इस पाई के ऊपर। तो ये एक ही जैसे हैं ना, एक ही जैसे जो होते हैं उसे कहते हैं एकांतर कोण। एक ही जैसे बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। तो देख लीजिए इसका साथी जो है इस पुल पे बैठा है, तो इसका नीचे का भी साथी उसी को देखकर वो भी उसी पुल पर बैठा है। अगले स्टेप में बात कीजिए कौन फिर कैसे बैठा है। 2 देख लीजिए इसका 2 जो है इस पाई के ऊपर बैठा है। फिर इस 7 जो है, सॉरी 7 नहीं है, 6 है, 6 इस पाई के ऊपर बैठा है। 2 और 6 जिस सिचुएशन में वो हैं उसी सिचुएशन में ए हैं। यानी हमारा कनेक्शन से है, यदि आप जिस प्रकार रहेंगे उसी प्रकार का आप साथी भी चुनेंगे। साथी का जो एक मतलब होता है आपका विचार और उनका विचार आपस में मिलेगा तो आपके वो साथी बन जाएंगे। 2 विचारों का मिलना साथी कहलाता है। यदि विचार नहीं मिलेंगे तो वो आपके साथी नहीं बन पाएंगे। तो क्रॉस पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण किसे कहते हैं, तो इसमें लिख लेंगे एक ही जैसे बने कोण को संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लिए हैं तो उससे आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे संगत कोण 1, 2, 5 और 6। अब आगे इसके बात करेंगे। यहाँ पे हम 4 के बाद 5 स्टेप समझ चुके हैं। अब की बार लास्ट है, 6ठा स्टेप में होगा जिसे आप जानते होंगे। 6ठा स्टेप में इसको शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ 1 एंगल, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6। 6ठे स्टेप में समझेंगे बहुत ही फेमस कोण है जिसको कहा गया है शीर्षा भिमुख कोण। इसको कहा जाता है वर्टिकली एंगल, वर्टिकली अपोजिट
एंगल। तो इसे किसे कहते हैं देख लीजिए। इसमें शीर्षाभिमुख के मतलब जिसका मुख आमने सामने हो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जिसका मुख आमने सामने हो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी इसका मुंह दोनों एक ही तरफ हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं देख लीजिए। ऐसे कटा है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। तो यहाँ पे कौन कौन कटे तो आसानी से समझेंगे। यही वाला फिगर बनाइए यहाँ पे। तो इसका मुख और इसके मुख से जुड़ा है कि नहीं, तो कोण 1 और कोण 3 और फिर कोण 2 और कोण 4। इसका भी मुख देख ली, ये है ए वाला और ए वाला 2 और 4। ठीक नीचे आइए, इसको ऐसे करेंगे तो ए वाला इसके कहेंगे तो इसका मुख ऐसे ऐसे आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 और 7 एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अब आगे है 6 और 8 एंगल 6 और एंगल 8। हाँ, इसका डिफिनेशन आप लिख लेंगे। आमने सामने बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसमें जगह नहीं है, मिटाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें और कुछ समझाना है। आमने सामने बने कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ट्रिक है जो वही ये जो आपका एक कॉन्सेप्ट था पूरा समाप्त हो चुका है। जो ट्रिक है वही आपके काम के लिए ज़्यादा उपयोग सिद्ध होने वाली है। तो हाँ, हिंदी मीडियम वाले ट्रिक या ध्यान से समझें। हिंदी मीडियम वाला ट्रिक है ASS आस मतलब गधा। हिंदी मीडियम वाला ट्रिक है आस मतलब गधा। यहाँ पे समझा देते हैं, वहाँ पे उतना जगह तो नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाला जो ट्रिक है ऐसे आप याद करेंगे। ASS आस मतलब होता गधा। तो ए का मतलब होता है एकांतर कोण। यस का मतलब आप कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण, या तो संगत लिख लीजिए या शीर्षाभिमुख कोण लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संगत कोण। फिर यस फार लिख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण। तो ये और इसकी खासियत है ये आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो कौन कौन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से समझ चुके हैं कि कौन कौन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले याद कर लें। केव मतलब गुफा। सी से सी फार क्रॉस पोंडिंग एंगल। ए फार अल्टर नेट एंगल। वर्टिकल
या वर्टिकली एंगल। हाँ, नोट दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, ये सभी बराबर होते हैं। दे आर इक्वल, ये आपस में सभी बराबर होते हैं। दे आर इक्वल, ये आपस में सभी बराबर होते हैं। अब लास्ट और अंतिम कॉन्सेप्ट है जो इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अभी हम इसे मिटाने वाले हैं, तो हम अभी आपको इसे नोट, आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जी, अब आगे चलते हैं। इसके जो सबसे और इसमें सिखाने वाली जो बातें हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। छोटा सा स्टेप है, 1-2 मिनट लगेगा, समाप्त हो जाएगा। ये वाला हो चुका है पूरा, थोड़ा सा बचा है जो इसमें जगह कम पड़ गया था, नहीं तो हो जाता। अब हम बात करते हैं, इसे फिर से बना लेते हैं। जी, अब हम आगे चलते हैं। इसमें देख लीजिए यार, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो हमने यहाँ पे बताया था, हिंदी मीडियम वाले एक्स याद कर लीजिए। तो एक्स में क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, यही ये तीनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को हमने बताया कि केव याद कीजिए, केव यानी गुफा। इसमें आप समझ जाएंगे तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर है। यानी केव, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद कर लें कि केव मतलब कौन कौन एंगल बराबर होते हैं। एक्स याद कर लें, उसमें आप चाहे जो याद कर लीजिए, दोनों एक ही है। हाँ, अब इसके आगे हम चलते हैं। अब जो अंतः कोण है, देख लीजिए, एक ही तरफ के अंतः एक ही तरफ के, लिख देते हैं दोनों, अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बात आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अभी हम समझाएंगे, समझ लेंगे। देख लीजिए, ये कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, एक ही तरफ के अंतः और बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कैसे आप याद करेंगे या कैसे हम मान लें, देख लीजिए। समझते हैं प्रैक्टिकल से, आप भी प्रैक्टिकल से समझेंगे तभी याद कर पाएंगे। एक लाइन है, कितने दिन तक याद कर पाओगे? बहुत याद कर पाओगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद तो भूल तो जाओगे। इसलिए इसमें थोड़ा विस्तार से पढ़िए। जैसे मान लीजिए एक कोई कोण है 50, मान लीजिए 100 अंश का। अगर ये 100 अंश का है तो याद कीजिए ASS, आमने सामने बना कोण बराबर होता है कि नहीं? ऐसे यही तीनों में से आ रहा है, तो यहाँ भी जो इसके सामने बना है ये भी हो जाएगा 100। और एक सीधी, चलिए वो 100 हो गया, तो जेड बना के देख लीजिए दोस्तों। ऐसे जेड बनाओगे तो कौन फंसा, तो यहाँ भी जेड बनाओगे तो जेड हो गया, तो भी तो 100 हो गया। एक बार हाँ, ये 100 हो गया,
अब देख लीजिए, एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है कि नहीं। यहाँ पे तो 100 तक तो अभी बना 100, तो ये कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80। 180 अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक 80 हो जाएगा। आमने सामने बना कोण शीर्षाभिमुख, तो ये भी 100, ये भी 80। चाहे जो अंक ले सकते हैं आप। तो कहते हैं एक ही तरफ के बने कोणों का एक ही तरफ चाहे अंदर बने चाहे बाहर बने, उस कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। तो एक तरफ ए वाला और ए वाला एक तरफ है कि नहीं, इसका योग 180 अंश है कि नहीं। ये क्या हो गया, बाह्य कोणों के संदर्भ में हो गया। अंतः कोणों के ऊपर बात करोगे, एक ही तरफ दोनों जोड़ लीजिए तो 180 हुआ कि नहीं। जिस जैसे उधर उसी प्रकार इधर होगा, तभी लिखवाया गया एक ही तरफ के अंतः और बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम ये जो बातें हैं, आप सोच रहे होंगे सर आप 100 लिए हैं तभी ऐसा घटना घटा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहे जिस अंक को ले सकते हैं, यही घटना बार बार घटेगा। एक और लेते हैं, चलिए यहाँ 50 ले लिए हैं। तो एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पे 180 अंश क्यों बनता कोण, तो देख लीजिए पूरा वृत्त के अंदर 360 अंश का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब इसको बांट दिए तो कितना हो गया, 180 अंश हुआ कि नहीं। तो तभी कहा गया है ना, एक सीधी रेखा पे 180 अंश का एंगल बनेगा। तो ये 50 हो गया, तो कितना हो गया 130। इसका शीर्षाभिमुख ले लीजिए 50, इसका शीर्षाभिमुख 130, और चाहे अल्टरनेट एंगल से लीजिए यहाँ तो 130 से भी हो गया, तो 130 हो तो 130 से भी, तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। तो अब चलिए जोड़ लीजिए 130 और 50 180, ये भी 50, ये भी हो गया 180। अंदर बना अंतः कोण, बाहर बना है बाह्य कोण। एक ही तरफ के अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब इसका अगला पार्ट कल आपको मिल जाएगा। हमारे वीडियो के ऊपर लिखा रहेगा जियोमेट्री 4th वीडियो, जियोमेट्री 1, जियोमेट्री 2, जियोमेट्री 3, ये 3 वाला है, अब की 4 आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बहुत आपको आसानी से हम समझाएंगे, हर एक चीज़ समझ लेंगे। Thanks for watching this video.